चौहान साहब, इमरान खान साहब ने ये जो जेल भरो तहरीक है इसका ऐलान कर दिया ताकि हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जा सके। अब इससे पहले तहरीक इंसाफ ने अपनी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी खत्म की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने सिस्टम से निकलकर शायद कोई गलती नहीं कर दी। देखिए, हर चीज के प्लस और माइनस होते हैं, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। पीटीआई की जो अपोजिशन है, ये 13 जमातें, ये नालायक हुक्मरान, ये तो कम से कम दिन ब दिन लोगों के सामने बेनकाब हो रहे हैं ना। आपको क्या लगता है कि जो तहरीक इंसाफ ने जो इकदाम किए हैं अब तक, उसकी टाइमिंग आपको लगता है बिल्कुल सही थी? यकीनन मुश्किल थी, मुश्किल है और मजीद मुश्किल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम रिवायती सियासत की बात करें, एक आम सोच की बात करें, तो यकीनन अगर वो हुकूमतों में रहते तो उनके लिए आसानियां होती। मुजम्मिल साहब, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कर्ज है वो इस वक्त फर्ज हो गया, कोई जो ऑप्शन है वो बची नहीं है। तो अब ऐसे हालात में मुजम्मिल साहब, हमारी जो माशी टीम है वो कैसे IMF वफ्द को आमादा करेगी? इसहाक डार को हटा के जो है बाकी टीम तो वही है जो मिफ्ता इस्माइल IMF के पास लेके गए थे। मिफ्ता इस्माइल ने नया प्रोग्राम तहरीर किया जिसमें उसने अपने टारगेट्स दिए और आज उस टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम ने हमने बोल न्यूज़ के ट्विटर अकाउंट पर एक पोल करवाया था और आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का जवाब दें जो इमरान खान साहब की जानिब से जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद बहुत ज़्यादा सियासी हलकों में पूछा जा रहा था। सवाल क्या था कि जी जेल भरो तहरीक किसकी गिरफ्तारी से शुरू होनी चाहिए, और इमरान खान और PTI के मुखालिफिन और मौजूदा जो हुकूमती वज़रा तर्जुमानों के बयान आ रहे थे कि जी इमरान खान क्या खुद भी गिरफ्तारी देंगे। तो आज इमरान खान साहब की जानिब से ये वाज़े पैगाम आ गया है कि वो भी गिरफ्तारी देंगे। और बोल न्यूज़ के ट्विटर अकाउंट पर करवाए गए पोल के मुताबिक 37% जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जी पहली गिरफ्तारी इमरान खान साहब की होनी चाहिए, और 23% लोगों की राय ये है कि जी PTI कारकुनों से आगाज़ होना चाहिए, जबकि 40% लोग ये राय रखते हैं कि PTI के अहम रहनुमाओं से इसका आगाज़ होना चाहिए। शायद उनकी नज़र में ये काम पहले ही हुकूमत ने शुरू किया हुआ है, तो अहम रहनुमाओं वाले ऑप्शन पर ज़्यादा राय जो है वो मौसूल हुई है। तो अब कम से कम वो सियासतदान जो ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब खुद तो गिरफ्तार होना नहीं चाहते और जेल भरो तहरीक शुरू करने के लिए निकल पड़े हैं, तो मेरे ख्याल से आज उनको शायद तसल्ली हो गई होगी। अब दूसरा अहम और बुनियादी मामला है जी निगरां सेटअप के तहत जो बर वक्त इलेक्शन है उसका मामला, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ होता नज़र आ रहा है। और आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो अहम इजलास हुआ जिसमें IG KP ने ये कहा कि जी KP पुलिस जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है। अभी सारी सूरत पर बात करने के लिए हमने दावत दी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुर रहमान चौहान साहब को और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौहान साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी, उसामा आपकी इजाज़त से चौहान साहब से शुरू करना चाहूँगी। चौहान साहब, इमरान खान साहब ने ये जो जेल भरो तहरीक है इसका ऐलान कर दिया ताकि हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सके। अब इससे पहले तहरीक इंसाफ ने अपनी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी ख़त्म की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने सिस्टम से निकलकर शायद कोई गलती नहीं कर दी, क्योंकि अब आपके हाथ बिल्कुल खाली हैं और हुकूमत पर आपकी जो अब ये जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, नज़र ये आता है हुकूमती लोग जब आते हैं TV पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा, असर नज़र ही नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर चीज़ के प्लस और माइनस होते हैं, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। और आप गंदम की रोटी खाते हैं जो इंसानी ज़रूरत है और ज़िंदा रहने के लिए सबसे अहम है, उसके भी फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो इसी तरीके से जब कोई पॉलिसी और स्ट्रेटजी आप डेवलप करते हैं उसके प्लस एंड माइनस तो मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम जो कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं उस स्ट्रेटजी को पॉजिटिवली हम मटेरियलाइज नहीं कर पाते, अपनी मर्जी का रिजल्ट नहीं ले पाते, लेकिन हम कम अज कम इस पूरी हुकूमत को और PTI की जो अपोजिशन है, ये 13 जमातें, ये 13 गीदड़, ये 13 नकम्मे, न खट्टू, ना अहल, ना मुराद और ना लायक हुक्मरान, ये तो कम अज कम दिन ब दिन लोगों के सामने बेनकाब हो रहे हैं ना। ये तो दिन ब दिन लोगों के सामने नकेड हो रहे हैं ना। ये तो दिन ब दिन लोगों के सामने नंगे हो रहे हैं ना। जब आइन को तोड़कर, आइन का आर्टिकल 105, आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 224A, इन तीनों के जितने सब आर्टिकल्स आप पढ़ के देख लें, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि गवर्नर ने जब भी निगरान सेटअप बनाना है जनाब असेंबली डिसॉल्व होने के बाद, उसके बिल्कुल साथ उसने निगरान इलेक्शन की डेट देनी है। अब ये 14 दिन ऊपर हो चुके हैं, अब ये आर्टिकल 6 के जुमरे में आ रहे हैं। आर्टिकल 6 आइन की वायलेशन के उसमें आता है, उसकी सजा मौत है।
तो जनाबे वाला हम जो कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं गैर आईनी गैर कानूनी बदमाशी के जरिए से, गुंडागर्दी के जरिए से ये उसको काउंटर तो कर रहे हैं, लेकिन आइन की, कानून की, रियासत की, एथिक्स की, वैल्यूज की धज्जियां उड़ाकर और लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा, इस सारी चीजों का हिसाब किताब पूरी पाकिस्तान से लेगी। ठीक है, उसामा आपकी तरफ आना चाहूँगी। जिस तरह कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ के पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो तहरीक इंसाफ ने जो इक़दाम किए हैं अब तक, उसकी टाइमिंग आपको लगता है बिल्कुल सही थी, या आम अल्फाज में सिस्टम में रहते हुए ज़्यादा आसानी से वो जंग लड़ सकते थे, या सिस्टम से बाहर निकलने के बाद ये जंग मुश्किल नहीं होगी इमरान खान साहब के लिए, PTI के लिए? यकीनन मुश्किल थी, मुश्किल है और मज़ीद मुश्किल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम रिवायती सियासत की बात करें, एक आम सोच की बात करें, तो यकीनन अगर वो हुकूमतों में रहते तो उनके लिए आसानियाँ होती या कम मुश्किलात होती। क्योंकि आसानी इसलिए नहीं कह सकते कि जब वो हुकूमत में थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, तो तब भी वो अपनी मर्जी से 25 मई के वाक़यात के हवाले से चीज़ें ना कर सके, अपने ऊपर कातलाना हमले के हवाले से उस तरह FIR ना दर्ज करवा सके, तो अपने लोगों को भी उस तरह महफूज ना बना सके। आज़म स्वाति पर केसेस, शहबाज गिल पर केसेस, दीगर लोगों पर केसेस उसी तरह होते रहे। लेकिन हमें इसको समझने के लिए शायद ये देखना होगा कि जी इमरान खान क्या सोचते हैं। इमरान खान एक बात कहते होते हैं कि जी आसान रास्ता जिंदगी में ना लेना, कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे, मुश्किल रास्ता ले लिया उन्होंने, मुश्किल रास्ता ले लिया। अब उनकी स्ट्रेटजी जो नजर आ रही है, देखें निगरान सेटअप जब भी आना था यही आना था, ये भी इमरान खान को पता था, कभी तो आना था। चले मुद्दत पूरी हो जाती, 3 महीने पहले उन्होंने कर दिया, 3 महीने बाद भी यही सूरत हाल होनी थी, तब हुकूमत के लिए ज्यादा आसान हो जाना था इमरान खान के हवाले से कि जी हुकूमत कहती जी 1 साल आगे जा रहे हैं क्योंकि मौशी इमरजेंसी हमने लगानी है, हालात ऐसे नहीं है, हम सूबाई इलेक्शन भी इकट्ठी करवा देंगे। इमरान खान साहब ने ये किया कि उन्होंने उनके जो शेड्यूल है उसको डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि कौमी असम्बली में तो शायद आप कोशिश करके किसी तरह करेंगे कि जी वहाँ पर एक आइन में गुंजाइश रखी गई है, गुंजाइश है, उसका बहाना तो कोई बड़ा मजबूत तलाश करना पड़ेगा जो कि मुझे नहीं नजर आता। लेकिन चले फिर भी मान लिया कि चले आइन में कहीं लिखा है कि जी आप इलेक्शन आगे ले जा सकते हैं, लेकिन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कहीं कोई जिक्र नहीं है, किसी सूरत में आप 90 दिन से आगे ले जा ही नहीं सकते। अब या तो नजरिया जरूरत जिंदा करना पड़ेगा, वो पूरी एक डिस्टर्बेंस होगी आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, सियासी, समाजी, जमहूरी तौर पर, हर तरह से PDM जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी और पूरे मुल्क का जो एक ढांचा है सियासी, समाजी, आईनी, वो हिलकर रह जाएगा। तो इसलिए इमरान खान साहब ने एक रिस्क लिया है। तो अब देखते हैं, इमरान खान की सक्सेस तो सारी जिंदगी इसी तरह से गुजरी है, उन्होंने इसी तरह के काम करके सक्सेस समेटी है, हार जीत तो फिर होती है। ठीक है चौहान साहब, ये जब जेल भरो तहरीक शुरू होने जा रही है, ये इसकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से जेलें भरी जाएंगी? क्योंकि खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक है उसको पंजाब और KPK में इलेक्शन से मशरूत कर दिया है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं जो ऐलान है सिर्फ अपनी सियासत को मकबूल करने के लिए कोई पॉलिटिकल स्टंट है, या वाकई कोई नतीजा मिलेगा, कोई तवक्को है? अगर ये पॉलिटिकल स्टंट होता तो फिर वो सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ जो बाहर बैठा हुआ है उसको फिर जेल से भागो तहरीक नहीं ना चलानी चाहिए थी, उसको भी जेल भरो तहरीक चलानी चाहिए थी। वो क्यों जेल से भागने को बेताब था और प्लेटलेट्स ऊपर नीचे करके जो है ना वो फिर गुलहरी की तरह, लोमड़ी की तरह जनाब दौड़ते हुए जहाज की सीढ़ियाँ जहाज पे बैठा और चला गया, और अब वहाँ पर बैठ के मैकडॉनल्ड के बर्गर्स खाकर और जनाब वहाँ के पिज़्ज़े खाकर पूरी पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का और पाकिस्तान के अदारों का जो है वैसे चौहान साहब अब आने के लिए तैयार हैं? नहीं 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 नहीं, ये मेरी बात लिख ले, वो कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा। वो कभी वापस नहीं, उसने अपनी बेटी को दाव पे लगाया, उसने मार्केट का भाव चेक करने के लिए, वो ताश खेलो ना तो उसमें वो एक होता है कि मार्केट का भाव चेक करने से जो है वो पता फेंकते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसने अपनी बेटी को पहले भेजा कि मैं जरा देखूं कि लाहौर की आवाम, पंजाब की आवाम का मजाज तबीयत क्या है। तो पता चल गया कि जनाब लाहौर की और पंजाब की और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके पुलों के नीचे से पानी सारा बह चुका है और नून लीग के पल्ले जो है ना रुसवाई और जनाई के अलावा कुछ नहीं है। अब वो वापस नहीं आता, उसने आना होता वो आ चुका होता, 11 महीने हो गए इनकी हुकूमत बने, उसने आना, वो ग्वाल मंडेला है, वो ग्वाल मंडेला अल्लाह वहां बैठा रहेगा, जिंदगी में कभी नेल्सन मंडेला नहीं बन सकेगा। तो अब ये जितना भी स्ट्रेटजी डेवलप कर लें, कुछ भी कर लें, जेल भरो तहरीक बुनियादी तौर पर उसके लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटजी तो जो चाहिए सबसे पहले जिगरा चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत, बलवला चाहिए, आपकी एक नजरियाती वाबस्तगी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है और आज ये भी कह दिया है कि सबसे पहले वो
अपने से आगाज करेंगे। तो अगर ये इलेक्शन को डिले करेंगे, जो कम से कम जो सूबाई इलेक्शन है, इसमें तो 90 दिन के बाद का तो ऑप्शन ही कोई नहीं है आइन के अंदर। अगर ये इसको करेंगे तो फिर तहरीक चलेगी, फिर सारी दुनिया देखेगी। ठीक है। तो सामा काजी, जैसे इमरान खान साहब ने खुद ही कहा, जो बहुत से सवाल उठाया जा रहा था बहुत से लोगों की जानिब से, कि खुद वो गिरफ्तारी अपनी देंगे, तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले मैं खुद गिरफ्तारी के लिए पेश करूंगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये जो हुकूमत है, PDM है, ये तो शुरू दिन से ख्वाहिशमंद है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएं। आए दिन राना सनार साहब TV पर आके कहते रहे थे और बयान इस तरह के आते रहते हैं, और ट्विटर पर आप देखते होंगे कि बहुत से लोग ऐसी बातें करते रहते हैं कि आज गिरफ्तार हुए, कल गिरफ्तार हुए। शौक एक और चीज़ है, बदला एक और चीज़ है, इंतकाम, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक और चीज़ है। देखिए, जो केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए हैं, उसमें आप देखें कि एक कोशिश है उनको गिरफ्तार किया जाए। ये तो प्लान हम सबको पता है, हर जगह पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हर सूरत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। किसी न किसी केस में कोई लगभग 62 तो मुकदमात में है, अब उनमें से एक में भी नहीं गिरफ्तारी हो सकती। अब इतना भी गया गुजरा निज़ाम नहीं है हमारा, इतना भी गया गुजरा नहीं PDM पर वक्त आ गया कि वो किसी एक में गिरफ्तारी न करवा सके, वो किसी में करवा लेंगे, वो मसला नहीं है। मसला उसके बाद रद्द अमल का है, रिएक्शन का है। अगर वो उस केस में गिरफ्तार करते हैं तो उनको ये होगा कि देखें, इसमें हमने तोशा खाना में जनाब देखो गिरफ्तार कर लिया, हमने फलां केस में कर लिया, फलां में। जो रज़ाकाराना तौर पर खुद गिरफ्तारी देना जेल भरो तरीके नहीं, आपके पास कोई मुकदमा ही नहीं है, आपके खिलाफ कोई केस नहीं है, आप इन प्रोटेस्ट आ गए हैं, निज़ाम के खिलाफ आ गए हैं कि जनाब आप देखें कि यहाँ किसी आम आदमी के लिए कुछ नहीं बचा। हम एहतजाज भी उस तरह नहीं कर सकते कि सड़कें बंद कर दें, लोगों में इतनी सकत ही नहीं है, मईशत में इतनी सकत नहीं है कि आगे कुछ नहीं हो रहा, पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया हुआ है, आप अपनी दरामदात नहीं कर सकते, डॉलर आपके पास खत्म हो गए, अब ऐसे हालात क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप यही कर सकते हैं, इन प्रोटेस्ट आप जाकर कहते हैं जी जेल भरो। अब जेल भरना आसान नहीं, जेल पहले ही भरी हुई है। तो आप अगर कानूनी तौर पर चलेंगे तो फिर तो ना इतने लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको फिर ले जाना, अदालतों में पेश करना एक बड़ा मसला है। तो ये एक साबित करना इन प्रोटेस्ट। लेकिन इससे होगा क्या? इससे बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है डॉक्टर साहबा कि आप एक खला पैदा हो जाएगा, जिसमें होता है कि उम्मीद होती है चाहे पुलिस बहुत बुरी है जी तो जनाब आएगी, कुछ तो कर लेगी। अगर लोगों को ये होता है कि जी कोई भी नहीं आवाज उठाने वाला, हमारी मदद कोई भी नहीं आने वाला, इमरान खान भी अब जेल चला गया है, उसकी पार्टी भी नहीं है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी जी आज महंगाई हो गई, ये हो गया, 16 रुपए का जो बिजली का 1 यूनिट था वो अब 48 रुपए पर जा रहा है, तो लोग कैसे गुजारा करेंगे? तो जब उनकी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, अब तो कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं हो रहा, कोई कैथारसिस ही नहीं हो रहा हमारा कि कोई बुरा भला ही कह दे हुकूमत को, कोई बोल ही दे, कुछ भी नहीं है, सारे इदारे उनके साथ हैं, तो फिर एक बहुत खौफनाक खला हो सकता है, फिर पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन हो। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। बहुत से लोग इस तरह सोशल मीडिया पे खासतौर पर आपको बहस करते हुए दिखाई देते होंगे कि शायद इमरान खान साहब जो करते हैं तो उनको आइडियलाइज़ किया जाता है, उनके मुखालिफिन भी अगले दिन वही सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। लाइटो नोट पे कुछ तस्वीर भी शेयर की जाती हैं कि जी कॉपी कर लिया गया इमरान खान साहब को, उनके आइडिया को कॉपी किया गया या उनके अमल को। अब देख रहे हैं कि जी जो मुस्लिम लीग नून है वो भी यूथ को मुतहरिक करती हुई दिखाई दे रही है। आप भी ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, मरियम साहिबा भी यूथ पे बड़ा कॉन्फिडेंस रखती हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक सवाल कि क्या वाकई इमरान खान साहब जिस यंगस्टर्स पर बड़ा एतमाद करते हैं, तो ये भी इंस्पिरेशन PTI से मिल रही है नून लीग को कि अब जो यूथ है मुस्तकबिल उनके हाथ में, यूथ को मुतहरिक किया जाए। और इसके साथ साथ जो इनके बड़े हैं, कुछ पार्टी के बड़े सीनियर लोग जिन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, जो काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता भी दिखाई दिए, वो अलग बात है कि सबका अपना अपना ज़र्फ होता है, कोई बोल देता है और कोई ढके छुपे अल्फाज में बस बता देता है, कुछ छुपा जाता है या एक मान रख लेता है कि इतने सारे इस पार्टी के साथ पार्टी को दिए। तो इस पे मैं आपका तज़िया चाहूँगी। नहीं, मुझे डॉक्टर साहिबा आप ये बताओ, ये किस चीज़ के ऊपर यूथ को इंस्पायर करेंगे? ये किस चीज के ऊपर यूथ को इम्प्रेस करेंगे? ये किस चीज के ऊपर यूथ को इंस्पायर करने का अमल तो शुरू हो गया ना? सुने तो सही ना, ये किस चीज पे यूथ की मोहब्बत समेटेंगे? ये किस चीज से यूथ के साथ राहत, उल्फत और मोहब्बत का जरा खेल खेल? क्या नई सर्जरी कराने की बुनियाद पर? क्या बाहर बैठ के पूरी पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को चूना लगा के जनाब मूंग दल के अदालती सिस्टम पे बाहर बैठ के जनाब पिज़्ज़े खाने पे और बर्गर खाने पे? क्या जनाब आज ऐलान करती है बेगम सफदर कि अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में रहते तो कश्मीर आज पाकिस्तान का हिस्सा होता, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब का अमल ये साबित कर रहा है कि जनाब मैं कश्मीर आज़ाद करवा लेता, लेकिन फ़िलहाल मैंने अरबों रुपए की 5 बड़े आज़मों में जायदाद बनाना जनाब उसको मुकद्दम समझा और अपने बच्चों के खरबों रुपए के कर्जे माफ़ करवाना मुकद्दम समझा है। अभी मेरी दिलचस्पी नहीं है कश्मीर आज़ाद कराने पे। उनका तर्ज अमल तो ये है, और ये कहती है कि कश्मीर आज़ाद कराएंगे। मोदी को अपने बच्ची की शादी पे बुलाने वाली वो आज तकरीर करके यूथ को झूठ बोलती है। यूथ उसकी इन तकरीरों से जो है वो मुतासर होगी,
इन झूठ के ऊपर और मुनाफिकत के ऊपर मबनी तकरीरों के ऊपर कि जनाब कश्मीर आजाद होता अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में होता। हाँ, अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में होता तो मोदी जनाब हमारे सर पे जनाब नाच रहा होता, दंदना रहा होता, जिस तरह वो बगैर पासपोर्ट के और बगैर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के इसकी बेटी की शादी पे इस बेगम सफदर की जनाब आया हुआ था। इनको शर्म आनी चाहिए। ये नहीं मुतासिर कर सकते, ये पाकिस्तान की यूथ को मुतासिर नहीं कर सकते। ये झूठे हैं, फ्रेबी हैं, फ्रॉडी हैं, मनी लॉन्ड्रर हैं, चोर हैं, डकैत हैं, नौसरबाज हैं। और अब तो 11 महीने की हुकूमत ने साबित कर दिया कि ये 5N के अलम बरदार है, न कम्मे, न खट्टू, न अहल, न मुराद और न लाइक। ये लोग पाकिस्तान की यूथ को जो है इंस्पायर करेंगे। एक हॉल के अंदर जनाब फंक्शन रखते हैं छोटे से, उस हॉल के अंदर भी स्टेज और जनाब आवाम के दरमियान आपकी 200 फुट का फासला रख के और वहां पे जनाब खारदार तारे लगा देते हैं। मैं सदके जाऊं इनकी पॉपुलैरिटी और इनकी मोहब्बत के ऊपर। जेल में जाली बंदों को जनाब उसका पायलट का लिबास बना के अपने साथ सेल्फियां खिंचवाने की फोटो जनाब वो लोगों को रिलीज करते हैं कि लोग इनके साथ सेल्फियां बनाने को बेताब है। मैं चैलेंज करता हूँ, खुदा की कसम, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि बगैर प्रोटोकॉल के बेगम सफदर भी जनाब बाजार में निकले और मैं भी निकलूं। तीसरे लेवल का पीटीआई का कारकुन और ओहदेदार हूँ। अगर मेरे से ज्यादा सेल्फियां इसके साथ बना ली लोगों ने, मैं ऐसे छोड़ दूंगा। और लोग इनको पूछते नहीं है, लोग इनको गालियां देते, झोलियां उठा के हराम कर दिया, मरना हराम कर दिया पाकिस्तान की आवाम का 11 महीनों में। और ये बातें करती है कि जनाब लोगों की मोहब्बत और यूथ की इंस्पायरेशन। नहीं, यूथ की इंस्पायरेशन इधर नहीं मिलेगी। यूथ ना इनको वोट नहीं, इनको छितर देगी, है ना। जी उसामा, ये यूथ वाले बात पे ज़रा आप भी कमेंट कर दीजिएगा कि खैर उन्होंने मुतहरिक करना शुरू कर दिया। मरीम साहब बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं और अवामी जो एक मुहिम होती है वो शुरू भी कर दी गई है। और इसके साथ ही अब 90 दिन में आपको इंतखाबात फिर नज़र आते हैं। उसामा, जो कैंपेन है बड़ी मायूस कुन जा रही है। मरीम नवाज साहिबा की सीनियर लीडरशिप नज़र नहीं आ रही, आप उसके अंदर के इख्तलाफात हैं। हाँ। यूथ किस तरह से इंस्पायर होगी? आप यूथ को छोड़ें, किसी से भी आज जाके आप पूछ लें, माइक ले जाएं, लोग बड़े इनसे तंग हैं। पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन किसी न किसी बात पर, आप बयानी पर लड़ते हैं। अगर 2018 का था तो इमरान खान कहते थे जी नूरा कुश्ती है, मिले हुए हैं, केसेस सबके सामने थे, लेकिन उस तरह किसी ने कभी नहीं उठाया और करप्शन के खिलाफ हम आएंगे। उससे पहले 2013 में नवाज शरीफ साहब ने कहा लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, तुझसे वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। इतनी ज़्यादा उन्होंने पब्लिसिटी की, इश्तिहार चले, उस वक्त लोग इसलिए परेशान थे। उससे पीछे चले जाए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है, कहते हैं जी आमरीत का दौर था, हम आएंगे, तो वो एक हमदर्दी का वोट और पीपल्स पार्टी को उस तरह गवर्नमेंट मिलती है, नून लीग भी फिर एक आकर रिवाइव करती है। अगर हम इस तरह करेंगे कि जिस तरह आप नून लीग कह रही है जी 2018 में नहीं कर दिया था, वो कर दिया, तो फिर ज़ियाउल हक के दौर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तो लोग पीछे नहीं जाते। आज हालत ये है कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। इस वक्त कैसे लोगों को इंस्पायर करेंगे? ये यूथ के पास कोई रोजगार नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं रही, वो सारे मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। तो उस दौर में किस तरह से ये लोगों को मोबिलाइज करेंगे? कोई नहीं होने वाला। जहां तक 90 दिन की बात है, देखें मुझे ये लगता है इसमें तो कोई शक नहीं ना, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसमें तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप खबरें देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर क्या कह रहे हैं, पंजाब के गवर्नर क्या कह रहे हैं। किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहते, हुकूमत वज़रा किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक कोई जस्टिस मुनीर नहीं मिल सका, अभी तक जस्टिस कयूम नहीं मिल सका, इफ्तिखार चौधरी नहीं मिल सका, जो फोन उठाए और कहे कि हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, जो मर्जी हो जाए, आप ये परेशान ना हो, जो भी पिटिशन तहरीक इंसाफ ले आई, नहीं 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 90 दिन से आगे इलेक्शन आएंगे। इसीलिए मरियम साहबा ने कैंपेन शुरू की हुई है, इसीलिए ये लोग परेशान हैं, इसीलिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ये बुलाना चाह रहे हैं, ये सब इसलिए करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है अभी तक किसी ने फोन नहीं उठाया और मुझे उम्मीद है कि अब हमारी जुडिशरी, जिस तरह मैं लोड जुडिशरी में देख रहा हूं, जिस तरह इमरान रियाज को रिलीफ मिला है, दीगर लोगों को मिल रहा है, वहां पर एक ताकत नजर आई हुई है, वुकला बड़े मुतहरिक हैं, तो ये नहीं होने देंगे। चौहान साहब आपका लास्ट कमेंट। अगर बेगम सफदर ऐलान कर दे कि तमाम 50 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर लोगों की सर्जरी जो है वो मैं फ्री करवाऊंगी, तो जनाब मैं समझता हूँ कि शायद 40 साल से ऊपर वाले लोगों की कोई इंस्पायरेशन इसकी तरफ होना शुरू हो। लेकिन उसने सर्जरी सिर्फ अपनी करानी है, बाकी किसी की सर्जरी नहीं उसने करवानी। खुद खूबसूरत होके पाकिस्तान मीशत को बदसूरत बनाना है, अपनी करप्शन, अपनी बदयांती, अपनी टकेमारी और अपनी लूटमार की वजह से। तो जनाब आवाम और यूथ कतर भी इनकी तरफ इंस्पायर नहीं होगी इंशाल्लाह। इलेक्शन ये अच्छा, वैसे बड़ी वो स्मार्ट है चौहान साहब, अगर उन्होंने आपकी राय को या इस बात को सीरियस ले लिया तो वो फिर वो कहेंगी इसके साथ शर्त ये है कि जी आपको अपनी उम्र बतानी पड़ेगी, तो कोई भी नहीं बताएगा कि मैं 40 से 50 से ऊपर हूँ। तो अगर इनसे किसी ने पूछ लिया कि आप बताएं आपकी उम्र कितनी है, तो फिर क्या बनेगा? हाँ,
फिर सारी सफर का क्या बनेगा? चलो ठीक है ये जी, बताओ। चलें जी। ठीक है चौहान साहब, उसामा गाजी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे मुजम्मिल असलम साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक तरफ मुल्क पर दिवालिया होने की तलवार लटक रही है और दूसरी जानिब IMF की जो कड़ी शराइत हैं मुश्किलात का तूफान लेकर आ रही हैं। IMF ने मुज़ाकरात के दौरान सख्त तरीन मुतालिबात की फहरिस्त पाकिस्तान के हवाले कर दी है। मईशत के चैंपियन इसहाक डार साहब IMF के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। इसहाक डार साहब इन दिनों IMF से वही प्रोग्राम शुरू करने की मिन्नतें कर रहे हैं जिसको पिछले साल सितंबर में लात मारी थी। IMF चाहता था कि डॉलर मसनूई तौर पर ना रोका जाए, मगर इसहाक डार साहब अड़े रहे कि डॉलर 200 रुपए से नीचे लाकर रहेंगे। और माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब ने कहा है कि जी IMF प्रोग्राम जारी रहता तो 2 से ढाई अरब डॉलर का वो नुकसान ना होता जो डॉलर को मसनूई काबू करने से हुआ है। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कुछ कहा है। वो कहते हैं कि जी मुल्क का दूसरा बड़ा नुकसान ये था कि 1.5 अरब डॉलर तरसीलाते ज़र जो है ब्लैक मार्केट में चली गई, जहां डॉलर का जो रेट है सरकारी रेट से ज़्यादा था। और तीसरा नुकसान ये था कि जी ताजिर मज़ीद 1.5 अरब डॉलर मुल्क में ना लाए क्योंकि LCs खुलना बंद हो चुकी थी, यानी इम्पोर्ट के लिए जो डॉलर है मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, इसहाक डार साहब, तारीख दौर में भी मईशत इस नहज पर आ गई है कि जी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनसे डॉलर देने के लिए बाकायदा जो खैराती इदारे हैं उनका सहारा लिया जा रहा है। सैलानी, अखुवत और जो TCF समेत 5 से 6 खैराती इदारे हैं समंदर पार पाकिस्तानियों को जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत 2 अरब डॉलर देने पर आमादा करेंगे, और वो भी 5 साल के लिए बगैर किसी सूद पर। अब जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत की तो ऐसी साख नहीं है कि ये रकम जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनसे तलब कर सकें। और इसहाक डार साहब ने जो खैराती इदारे हैं उनको मरकज़ी बैंक के साथ जो बैठ कर कह दें कि तरीक़ाकार बनाने की हिदायत तक भी कर दी है। अब डॉलर ना होने के सबब मुल्क में जो दरामदात हैं वो रुकी हुई हैं। डॉलर रोज़ इजाफे के नए रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है और सितंबर से रुके जो IMF प्रोग्राम है उस पर भी मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं जिसकी कामयाबी डॉलर बहरान ख़त्म कर सकती है। अब इत्तेहादी जो हुकूमत कह लें, इनकी नाअहली कह लें, जिसने मुल्क को इस अंधेरे में धकेल दिया है जहाँ से निकलना शायद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF जो जायज़ा मिशन के दरमियान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद अहम फैसला साजी के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं। ज़रा सुनिएगा अब इसमें क्या जी टैक्स रेवेन्यू, माली खसारा और जो तवानाई का शोबा है उसमें इस्लाहात का जायज़ा लिया जा रहा है। जबकि जो बजट खसारा है, बैरूनी फाइनेंसिंग और जो कह लें कि बजट फ्रेमवर्क है उस समय जो आम अमूर हैं उन पर पॉलिसी साजी को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक भी किया जाएगा। FPR ने रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा 7,470 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है वो हर सूरत हासिल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। और IMF ने सब्सिडी कम करने के लिए बिजली और गैस की जो रेट है बढ़ाने पर जोर भी दिया है। हुकूमत और IMF के दरमियान जारी जो मुज़ाकरात हैं उनकी मुद्दत खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं, जबकि फरीकैन जो हैं अभी तक इख्तलाफात तय नहीं कर सके हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिजली के टैरिफ इजाफे के लिए हुकूमती टीम को इजाज़त भी दे दी और IMF ये चाहता है कि बिजली के टैरिफ में 50% इजाफा किया जाए, जबकि हुकूमत 20 से 33% बढ़ाने पर आमादा नजर आती है। ज़रा एक और बात बताते हैं कि जी जो बुनियादी टैरिफ है उसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि औसतन 7.74 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो सकता है, और जो ऊपर का स्लैब है उसका इजाफा जो है वो इससे समझ लें कि कहीं ज़्यादा होगा। इन तमाम मामलों पर बात करने के मेरे साथ मौजूद है माहिर माशियात साहब मुजम्मिल असलम साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब ज्वाइन करने के लिए। मुजम्मिल साहब, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कर्ज़ है वो इस वक्त फ़र्ज हो गया और कोई जो ऑप्शन है वो बची नहीं है, और ये बात हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर वो टीम जानती है जो IMF के वफ़द में शामिल है। तो अब ऐसे हालात में मुजम्मिल साहब हमारी जो माशी टीम है वो कैसे IMF वफ़द को आमादा करेगी? देखें, IMF के वफ़द को वो किस तरह आमादा किस मुँह से करेंगे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसहाक डार को हटा के जो है बाकी टीम तो वही है जो मिफ्ता इस्माइल IMF के पास लेके गए थे, और 29 अगस्त को जो है उन्होंने IMF के साथ एक नया प्रोग्राम, फिजा मैं आपको थ्रू आज ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम सितंबर में ख़त्म हो जाना था। मिफ्ता इस्माइल ने IMF के साथ एक नया प्रोग्राम सख्त शराइत के साथ तहरीर किया था। ये जो मरियम नवाज कल से लगी हुई है ना, 2 दिन से घूम रही हैं कि ये हमारा नहीं प्रोग्राम, ये IMF का प्रोग्राम, ये इमरान खान का प्रोग्राम है, इमरान खान ने फाड़ दिया था जाते हुए, अब हम उस पर अमल कर रहे हैं, महंगाई उसकी वजह से हो रही है। ये झूठ है, ये बकवास है। ये मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम को 9 महीने के लिए उसकी जो है ड्यूरेशन बढ़वाई,
और उसके बाद उसने नया प्रोग्राम तहरीर किया जिसमें उसने अपने टारगेट्स दिए और आज उस टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे और आईएमएफ कह रहा है कि बच्चों ये टारगेट्स पूरे करो या छुट्टी करो। और अब वो पहले इसहाक डार फिर उसके बाद लेकर आगे वो आए थे मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन का माहौल बनाने। अब वो इलेक्शन का ऐसा माहौल बनाया कि मुस्लिम लीग नून ही भाग गई है और जो है इधर उधर लेफ्ट राइट हो रही है। और वो उसके बाद जैसे अभी आपने खुद बता दिया 200 का डॉलर करना था, आजकल मुंह से डॉलर का नाम ही नहीं निकल रहा। लोगों ने तो इनका निकनेम रखा हुआ था इसहाक डॉलर, ठीक है ना। तो अब मुंह से डॉलर का नाम ही नहीं निकल रहा और आजकल जो है बिल्कुल छुपे हुए, मैंने सुना है कि वो बोल रहा हूँ अपने दफ्तर से भी जब निकलते हैं ना तो उनको गार्डों का एक 16 गार्ड जो है उनको घेरे में लेते हैं ताकि कोई रिपोर्टर भी उनसे सवाल ना कर सके। ये पोजीशन आ गई है उनकी इस वक्त। तो वो जो है अभी वो आईएमएफ की मिन्नतें भी कर लिया उन्होंने, लेकिन आईएमएफ उनकी बात ही नहीं मान रहा। वो कह रहे ये करो, ये चीजें ये करोगे तो आगे चलेंगे, वरना बैठे। अच्छा, तो हम भी आगे चलते हैं मुजम्मिल साहब, लेकिन ये ज़रा बताइएगा, अब ये जो आईएमएफ ने जो मुतालिबा किया, जो ज़राए से मसूल होने वाली इतलात हैं, मुतालिबा ये कि जी बिजली की जो कीमत है उसमें तो 50% इजाफा किया जाए, सब्सिडी ख़त्म की जाए। तो अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है मुजम्मिल साहब, तो मेरे जहन में तो ये आ रहा है कि जो बेचारा आम आदमी है जो अभी इतना परेशान है महंगाई को देख कर, आपको भी रोज़ ऐसे लोग मिलते होंगे, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा मिलते होंगे, हमें भी मिलते हैं कि जी आप लोग प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों के पास क्या खबर है, महंगाई कम होगी नहीं होगी। आप चूँकि माहिर मईशत हैं, आपसे तो बहुत से सवाल पूछते होंगे। तो आम आदमी जो अभी बोझ नहीं उठा पा रहा है, अगर मजीद महंगा होता है तो उस बेचारे में कैसे ताकत बचेगी, क्या होगा? देखें, एक तो आप लोगों ने आम आदमी को बोल के जो है ना आधा पाकिस्तान वैसे ही जो है निकाल देते हैं हर चीज से। ये आम नहीं, हर खास वो आम को इसमें फर्क पड़ेगा। आम आदमी को चले बिजली के बिल में फर्क पड़ गया, मेरे घर पे बिजली का बिल आएगा, मुझे भी फर्क पड़ गया। लेकिन जहां हम काम करते हैं अगर उनका बिजली का बिल 3 गुना 4 गुना हो गया और उनके कारोबार जो है वो मुनाफा उनका खत्म हो गया तो वो अपने कारोबार बंद कर देंगे। चले वहां से अगर हमें रोजगार आ रहा था तो हम जो है ऊपर नीचे करके बिजली के बिल भर रहे थे। एक तो ये हमें डायरेक्ट हिट पड़ेगी और उसके बाद इनडायरेक्ट हिट पड़ेगी जो आम आदमी नहीं, ये पूरा पाकिस्तान आप देखिएगा तो सही। मैं तो अभी ट्विटर और इधर उधर यही सुन रहा हूँ कि ताजिर लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप जो है होश के नाखुन लें, बिजली गैस के बिल सोच समझ के बढ़ाइएगा। देखें बिजली का बिल क्यों बढ़ रहा है, आलमी मार्केट में तो तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं, इसलिए बढ़ रहा है कि जो बिलों की कलेक्शन 95% होती थी वो 82% रह गई। अब बिल ही नहीं वसूल कर रहे जाके। अब आईएमएफ कह रहे हैं आपका खसारा उसकी वजह से बढ़ गया। अब इसमें मेरा आपका क्या कसूर है अगर लोग बिल नहीं दे रहे या ये उनसे जाके नहीं ले रहे? अब उनकी भी कसूर जो है हम पे डाल दिया जाएगा मुद्दा और हमसे बिजली का बिल ज्यादा लिया जाएगा। तो कोई इंतहा होती है नालायकी की जी। और एक तो आपने आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में जो है लेट कर मुल्क को वहां पहुंचा दिया कि अब उसके बाद आप आईएमएफ को कह रहे हैं कुछ भी लिखवा लो हमसे। अब अल्लाह खैर करे, ये जो है टेक्निकल कभी कहते हैं मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी कहते हैं खत्म हो गए, कभी क्या कहते हैं, इंतजार करते हैं कि फाइनल पर्चा क्या आता है हाथ में, फिर उस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन ये आपको मैं बात शर्तिया बोल दूं कि ये जो है लोगों की गाड़ी नहीं चलनी है जो आईएमएफ के साथ जो तय हो रहा है। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये जो तजर्बेकार हुकूमत है इसकी तजर्बेकारी ने पाकिस्तान को दिवालिया करके रख दिया है, और बल्कि आप जैसे जो माहिर मईशत हैं वो आके बताते हैं बाकायदा कि जी डिफ़ॉल्ट मुल्क हो चुका है, खुदा न खास्ता ऐलान होना बाकी है। तो अब ये जो इस हुकूमत की जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में कोई साख भी नहीं है, तो खैराती इदारों से जो रब्ता किया गया, मदद मांगी गई है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इस सतह पर आ गई कि उसे खैराती इदारे डॉलर इकट्ठे करके देंगे। अब देखें बात यह है कि इमरान खान जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोलता था तो वो पैसे देते थे। अब इनको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में इनकी तो कोई स्टैंडिंग है नहीं, तो इन्होंने बीच में खैराती इदारे डाल दिए। उनको बोला कि जी आप जो है जाएं और हमारी खातिर पैसे जमा करें। मैं तो हैरान हूँ कि इनके अंदर मतलब जुर्रत है इस तरह के ऐलानात करने की भी, अखबारों में खबर देने की भी। ऐसे काम तो जो है चले जी सफेद पोशी में राज में हो जाते हैं। इन्होंने वो अपनी वो शर्म भी खत्म कर दी है और राज मतलब जो है ये खैराती राज क्या दुनिया में मैसेज जाएगा? कौन आपको सरमायाकारी देगा? अगर आपने ये काम करना भी था तो खामोशी से आप खैराती इदारे की मदद करती है, आप ऐलान करके करती है। ये खैराती इदारा आपका नाम लेके बोलेगा कि जी इन्होंने मदद की है, आप भी खामोशी से काम करती है। खैराती इदारा पैसे लेके आगे जिसको आपकी खैरात देनी होती है वो भी खामोशी से काम कर लेता है। अगर इसहाक डार साहब इतने मजबूर हो गए थे
तो वो आराम से बोल देते कि भाई पता सब तुम लोग भी ख्याल करो और जाके ले आओ पैसे। इसके ऐलान करने की क्या जरूरत थी इनको? उससे तो और हमारे मसले खराब हो। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल साहब, जी मुजम्मिल साहब, आखिरी 2 से 3 मिनट हैं तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और सवाल कि ये जो 9 से 10 महीने में आपको क्या लगता है कि बहुत ही जो बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं, 3-4 गलतियाँ अगर मैं पूछूं जिसने यहाँ तक पहुँचा दिया स्नेहज तक हमारी मईशत को, आपकी नज़र में वो गलतियाँ क्या हैं? क्योंकि जो हुकूमत है वो तो मलबा पुरानी हुकूमत पर गिराती है कि जी PTI की हुकूमत जो है ये सब कुछ उसी की देन है, उसी की वजह से हो रहा है। देखिए अब वो के घूम रहे हैं, गिराती है जब आवाम उन्हीं के ऊपर फेंक देती है वापस वो मलबा। ठीक है ना। सब पहली बात तो ये कि अब वो बेसूद हो गया, सबको पता है कि असल हकीकत क्या है। इनकी सबसे पहली गलती ये है कि हमें हटाना था। दूसरी गलती ये कि इनको जो है मईशत का अंदाजा नहीं था, ये जो है 1990 की दौर में चल रहे थे। तीसरा ये समझ रहे थे कि इमरान खान को जब निकालेंगे तो शायद वो जो है हमें बड़े पैसे मिल जाएंगे, दुकान चला लेंगे। चौथा, इन्होंने IMF के साथ प्रोग्राम गलत डील किया। जब डील कर लिया तो इसहाक डार को लाना सबसे बड़ी गलती। इसहाक डार ने प्रोग्राम मुंजमद कर दिया, रुपए को रोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो है ये चाहते ये है कि इनको पता है अगला इलेक्शन तो जीतना नहीं है, इतने टाइट हालात कर दो कि जो आए उससे भी ना संभले और फिर ये अच्छे लगने लग जाए। मुझे तो ये इसके पीछे जो है इनकी चाल लगती है। तो वही अभी ये देखें जो हालात पहुंच गए हैं, खुदा न खासा अगर IMF अभी अच्छा, इसी सवाल से एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं मईशत को लेके कि जो अच्छा अभी जो आएगा उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा, यानी ये बेहतर लगना शुरू हो जाए। तो ये सवाल कि अगर जिस तरह PTI बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो PTI जो है वो आएगी इक़्तिदार में, अवाम उनके साथ है, वोट बैंक उनका स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि PTI का हमेशा दावा रहा है, तो फिर अगर PTI को हुकूमत मिल जाती मुजम्मिल साहब, तो इस तरह की मईशत को फिर वो कैसे संभालेंगे? ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा चैलेंज होगा PTI के लिए अगर हुकूमत में आ जाते हैं? देखिए बात यह है ना, रोजी की तलाश है ना। एक रोजी की तलाश ये है कि आप सिग्नल में खड़े होकर पैसे मांग लें, एक रोजी की तलाश ये है कि आप अपने ही वसाइल से जो है उसके अंदर से रोजी निकालें। ये लोग सिग्नल पे खड़े में, कभी सऊदी अरब, कभी इधर, कभी लेफ्ट, कभी राइट, मुल्क की बरामदात खराब कर दी, रेमिटेंसेस को खत्म कर दिया, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो। हम जो है अपने वसाइल से जो है रोजी को तलाश करेंगे और पॉलिसी डायरेक्शन देंगे। और हमारे पास कुछ 1-2-3 स्टेप्स हैं ऐसे। पहले तो हम अपने कर्जे को रिशेड्यूल कराएंगे, जो हमारे जहन में बात है, और ये मेरा जाती मशवरा है अभी तक पार्टी को। जब इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे तो हम अपने कर्जे को रिशेड्यूल कराएंगे, उससे जो हम पैसे बचाएंगे उसको मईशत में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लेकर आएंगे। और दूसरी बात यह कि हम जो है किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम जो है ट्रेड की बेसिस पर बात करेंगे, बरामदात वगैरह इसको, और ओवरसीज पाकिस्तानी के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारे पाकिस्तान में जो लोगों के पास पैसा जो मुल्क से बाहर गया है, उनके लिए बेहतरीन माहौल बनाएंगे कि उसको फौरन इमीडिएटली पैसे लेकर आए। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हम बताएंगे नहीं, जो हम आएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले ने दिल दहला कर रख दिया है। 7.9 रेक्टर स्केल पर आने वाले इस ज़लज़ले ने सिर्फ कसीरुल मंजिला इमारतों, घरों और बाज़ारों को ही ज़मींबोस नहीं किया, बल्कि इससे ख़ानदानों के ख़ानदान लुक़मा अजल हो गए हैं। क्या बच्चे, क्या ख़वातीन, क्या बुज़ुर्ग। ज़लज़ले के इन चंद लम्हात ने सैकड़ों ज़िंदगियों को नाशों में बदल दिया है। जिंदा बच जाने वाले बेबसी की तस्वीर बने रहे, चाहते हुए भी वो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए कुछ नहीं कर सके। क़यामत खेज़ इस ज़लज़ले से मुताल्लिक़ मज़ीद बात करेंगे, मगर पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के जदीद साइंसी दौर में भी कोई यकीन से ये नहीं कह सकता कि ज़लज़ला कब आएगा या कहाँ आ सकता है और किस वक्त आ सकता है। अब तुर्की में भी ज़लज़ला आने के बाद सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि ऐसी बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि बेबुनियाद खबरें अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो ये कि जी आइंदा 3 रोज़ में पाकिस्तान में ज़लज़ला आ सकता है। कोई 3 रोज़ बता रहा है, कोई इससे कुछ ज़्यादा दिन बता रहा है, लेकिन हकीकत ये कि ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह पेशगोई की जा सके कि ज़लज़ला कब आ सकता है, कहाँ आ सकता है। लेकिन दिलचस्प और हैरान कुन तौर पर ज़लज़लों से पहले जानवरों और परिंदों को, ये बात सुनकर आप भी बड़ा हैरान होंगे कि ज़लज़लों से पहले जो जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, उनका गैर मामूली जो बर्ताव है वो तवातुर के साथ देखा जाता रहा है। जानवरों के साथ जो सेंसर्स लगाकर कह लें कि तजुर्बा करने से ये पता चला है कि ज़लज़ले से चंद घंटे पहले जानवरों में अजीब सी बेचैनी पाई गई।
और ज़लज़ले के मरकज़ से जो जानवर जितना नज़दीक था, उसमें ये जो घबराहट है, बेचैनी है, वो उतनी ही ज़्यादा शिद्दत के साथ पाई गई। और ज़लज़ले से होशियार होने के लिए जानवरों में चिप लगाने के जो तजर्बात हैं वो भी किए जा रहे हैं, जो हर 3 मिनट बाद उनकी जो है वो कंप्यूटर में भेजती रहेगी। और तुर्की में भी ज़लज़ले से चंद घंटों पहले उड़ते परिंदों में बेचैनी और एक कुत्ते को मुसलसल आवाज़ें निकालते देखा गया, जिसकी लोगों ने वीडियो भी बनाई थी। ये ज़रा सुनिएगा जी। तो ये है कुदरत की वो निशानियाँ जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और हम इंसान समझते हैं कि हमने शायद दुनिया तस्खीर कर ली है, मगर ऐसी अनगिनत निशानियाँ और नेमतें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अगर जानवरों परिंदों के एहसासात को कैलकुलेट करके ज़लज़ले का अंदाज़ा लगा लिया जाए तो यकीनी तौर पे लाखों जानों और कीमती इंसानी अज़ा को बचाया जा सकता है। अच्छा, एक क्लिप होगा टीम, ज़रा चलाइएगा जी। तो देखा आपने कि ये एक बच्चा है जो घंटों अपने घर के मलबे तले दबा रहा है और मौजज़ाना तौर पे सही सलामत बच गया, वरना जो आसपास का माहौल है और मंजर है वो ये जाहिर करता है कि शायद अब यहाँ कोई भी नहीं बचा होगा। एक मासूम सी बच्ची है, उसका भी क्लिप होगा टीम, ज़रा चलाइएगा जी। तो देखा आपने इस मासूम बच्ची को जो तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में मलबे तले दब गई मगर मौजज़ाना तौर पे बिल्कुल सही सलामत रही, और इस बच्ची का वालिद इसे देखकर इस क़यामत में भी खुशी के आंसू रो रहे हैं। एक और क्लिप है एक नन्ही सी परी का, टीम ज़रा वो भी चलाइएगा जी। तो इस मासूम सी नन्ही परी को भी आपने देखा जिसने क़यामत ढा जाने के बावजूद हार नहीं मानी और कसीरुल मंजिला इमारत के मलबे से अपनी ज़िंदगी की राह निकाल ली। एक और वीडियो होगी टीम, ज़रा चलाइएगा वो भी। और जान तो आखिर जान है, चाहे किसी भी जानदार की हो, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो। और इस बिल्ली को देखिए जिसकी गालिबन दुम और पिछली टांगें मलबे तले दबी हुई हैं और इमदादी सरगर्मियों के दौरान उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आज एक और ख़बर मौसूल हुई है जिसमें ये बताया गया है कि जी मलबे तले दबी एक हामला खातून ने बच्चे को जन्म दिया जो बग़ैर किसी इंसानी मदद के किया गया, और मलबे तले दबे रहने के बाइस उस खातून ने एक नई ज़िंदगी को तो जन्म दे दिया, मगर अपने बच्चे को जन्म देने की खातिर माँ इसके बाद खुद ज़िंदा नहीं रह सकी। अब इन तमाम तर मनाजिर और मौसूल होने वाली ख़बरों को देख कर या सुन कर भी दिल से करोड़ों दुआएं निकलती हैं अपने उन भाइयों, बहनों, माओं, बेटियों के लिए जो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं, और पूरी पाकिस्तानी कौम मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ हम सब पर अपना करम फरमाए और हमें मसाइब और मुश्किलात से महफूज रखे। आमीन। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।